स्टूडेंट वीजा तो रोक दिया आपने ऑफ शोर से, पर एक चीज है वो आप नहीं रोक सकते, वो है परमानेंट रेजिडेंसी। देखिए अगर आप स्टूडेंट वीजा नहीं डाल सकते तो पीआर ही डाल दें, क्योंकि मेन गोल तो पीआर है। चाहे यहाँ पे आके ले लो चाहे बाहर से ले लो। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया बैठे हो तो वहां से डाल सकते हो। अब तो स्टेट्स भी सारी खुल चुकी है ऑलमोस्ट, न्यू साउथ वेल को छोड़ के। और एक चीज कॉमन आ रही है कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ शोर से फाइल्स को एक्सेप्ट कर रही हैं, विच मीन्स अगर वो एक्सेप्ट कर रही हैं तो आप ऑफ शोर बैठ के, मतलब इंडिया बैठे हो या किसी भी कंट्री में बैठे हो, तो वहां पे बैठ के आप एक से ज्यादा स्टेट को डाल सकते हो। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो तो ऑस्ट्रेलिया में आप एक से ज्यादा स्टेट को नहीं डाल सकते अनलेस इट्स ए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। और ऑफशोर बैठ के आप एक से ज्यादा स्टेट्स को डाल सकते हो, ये आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीज का। और ऑफशोर की जो रिक्वायरमेंट्स है बहुत कम है एज कम्पेयर टू ऑन शोर, ये चीजें भी ध्यान में रखें। अब आप बोल रहे हो यार कि क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है कि नहीं पीआर फाइल की डालने के लिए, आंसर इज नो। क्या क्वालिफिकेशन कंपलसरी है हर ऑक्यूपेशन के, आंसर इज नो। क्या मैं अकाउंटेंट हूं बिना क्वालिफिकेशन के पीआर डाल सकता हूं, आंसर इज यस। डिपेंड करता है किस पीआर की बात कर रहे हो, एम्प्लॉय स्पॉन्सर की कर रहे हो क्या जनरल स्किल्ड माइग्रेशन। अगर जनरल स्किल्ड माइग्रेशन की कर रहे हो 189, 190, 491 की, तो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए अकाउंटेंट को, बैचलर्स चलेगी। वहीं पे आ जाता है फार्मासिस्ट। अगर आप फार्मासिस्ट हो तो आपको एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, कैप्स का एग्जाम हो गया तो आप फार्मासिस्ट बन जाते हो, देन यू कैन अप्लाई द परमानेंट रेजिडेंसी इन ऑस्ट्रेलिया। फिर आते हो नर्स, जिन्होंने बैचलर ऑफ नर्सिंग की होती है इंडिया से या कहीं और से, बिना जो कि एग्रीगेटेड नहीं होती, और यहाँ पे आके उनको नेकलेस और उसकी एग्जाम देना पड़ता है, तो उसके भी आप वो पीआर की फाइल डाल सकते हैं। ऐसे डिपेंड करता है कौन सी ऑक्यूपेशन है। अब मान लो कारपेंटर हो, बिना स्टडी के भी आप एक्सपीरियंस के बिहार पे भी पीआर डाल सकते हो, चाहे एम्प्लॉय स्पॉन्सर है चाहे जनरल स्किल्ड माइग्रेशन है, वो वेरी करेगा कौन सी ऑक्यूपेशन की हम बात कर रहे हैं। आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि भाई आप अगर आप स्टूडेंट वीजा नहीं डाल सकते तो पीआर तो डाल ही सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत जानकारी चाहिए तो आपको पता ही है सक्सेस वीजा को ही कॉन्टैक्ट करना है आपने। थैंक यू।